हाँ जी, नमस्कार सबके लिए, सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सर। भैया। आज हमें प्राकृत में जो अर्धमागधी भाषा है, उस अर्धमागधी भाषा में जो ध्वनियों का परिवर्तन होता है, उस ध्वनि परिवर्तन से संबंधित चर्चा करनी है कि ध्वनियों का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। लघु, ह्रस्व, दीर्घ आदि हमें ये बात आज समझनी है। व्याकरण दृष्टि से कहें, भाषा विज्ञान की दृष्टि से कहें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को, चूंकि आप प्राकृत के भाषा के अध्येता हैं, तो निश्चित है कि आपको ये जानना परम आवश्यक है। अर्धमागधी में हम देखते हैं, आप लोगों को स्वरों का तो पता है ही कि आ ई उ ऊ, और वर्णमाला मालूम है, ज्ञात है, का खा गा ग घिया चा छा जा जइया टा ठा डा ढाना आदि। इन सब स्वरों को और व्यंजनों को, इन व्यंजनों के कहाँ आने पर, स्वर के कहाँ आने पर कहाँ किस प्रकार से ध्वनि परिवर्तन होता है, ये चर्चा हमें करनी है। तो अर्धमागधी में हम देखते हैं ई, ए और उ, ओ का परस्पर विनिमय पाया जाता है। एक दूसरे स्थान पर इनका विनिमय पाया जाता है। जैसे कि ए दिस शब्द है, ई दिस, छोटा ई, दी और स, ई दिस को ईदृश हो जाता है। ई दिस ए दिश हो जाता है, और फिर उसका हो जाता है ईदृश, वहां द्री। तथा तूण और तोण। तो अर्धमागधी में संस्कृत की परंपरा से भिन्न ह्रस्व, ए और ओ का विकास भी पाया जाता है। खुले शब्द खंडों में प्रधान या गौण रूप से उत्पन्न ई, उ का ए ओ के साथ परस्पर विनिमय पाया जाता है। यथा गिरु, गिरु शब्द है, और गेरु, मुसा, मोशा और मृषा, ये मृषा बन जाता है। ध्वनि परिवर्तन के कुछ नियम हैं, मैं आपको बताता हूं। करीब 20 से 25 नियम ऐसे हैं, जिन नियमों को अगर आप जानेंगे, समझेंगे, तो आपको ये प्राकृत भाषा का ज्ञान अ, समृद्ध होगा और विकसित भी होगा। अर्धमागधी में दो स्वरों के मध्यवर्ती असंयुक्त का के स्थान पर सर्वत्र गा और अनेक स्थलों में ता और या पाए जाते हैं। आप समझिएगा, दो स्वर अगर आते हैं तो का के स्थान पर सभी जगह प्रमुख रूप से पहले गा मिलेगा, और अनेक स्थानों पर ता और या भी पाए जाते हैं। मैं आपको इसका प्रयोग बताता हूं कि किस प्रकार से ये पाए जाएंगे। जैसे गा, गा शब्द का प्रयोग पगप्प, पगप्प शब्द है, पगप्प। तो पगप्प में क्या बन जाएगा, गा के स्थान पर क्या प्रयोग होना है, आगम। आगम भाई। जी भैया। जी जी हम भैया। गा के स्थान पर किसका प्रयोग होना है। गा के स्थान पे तो गा का ही होगा। नहीं नहीं, अब सुना नहीं, मतलब तुमने ध्यान से। हाँ, गा ध्यान के, से नहीं सुना। घा के स्थान पर का शब्द का का, प्रयोग। अच्छा। तो ठीक। अपन ने लिखा पगप, क्या लिखा, पगप। तो गा के स्थान पर क्या हो जाएगा, का। तो का। वो बन जाएगा प्रकल्प। क्या बन जाएगा, प्रकल्प। प्रकल्प। तो प्रा के स्थान पर पा और का को गा, और संयुक्त लरी का लोप होकर के पा को द्वित हो जाता है। तो यहाँ प्रकल्प शब्द बन जाएगा, पगप। वो पगप है, पगप में संस्कृत में हो जाएगा प्रकल्प। क्या हो जाएगा, प्रकल्प। अब प्रकल्प। जैसे आगर, आगर शब्द है, तो आगर शब्द में क्या बनेगा, हम अगर देखें तो आगर शब्द में क्या बनेगा, आगर शब्द में बताएं। आगक। आगर शब्द में क्या बन जाएगा, का प्रयोग करेंगे का के स्थान पर। आग। आगक।
आकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आकर। 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 हाँ। अब आगास शब्द है, आगास, तो आगास में क्या हो जाएगा? आ यथावत रहेगा, का और गा के स्थान पर क्या आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। 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 तो यहाँ का को गा और जो अ, शा के स्थान पर दंत सा, आकाश था तो उसके स्थान पर दंतिशा, सा के स्थान पर दंतशा, तो आकाश शब्द हो गया। सावग, जैसे सावक शब्द है, कौन सा शब्द है? सावग। तो सावक का क्या बनेगा स्मिता? श्रावक। श्रावक। क्या बनेगा? श्रावक। 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 अगर आपको प्राकृत में सावग लिखा होगा, क्या लिखा होगा? सावग, तो उसकी संस्कृत में रूप क्या बनेगा? श्रावक। श्रावक। बहुत बढ़िया। श्रावक। श्रावक, ये नियम लिख लेना आप लोग, ये पहला नियम है, ठीक है ना? अब देखिए हम इसको समझते हैं। ता, जो हमने नियम बताया था कि ता के स्थान पर भी क्या कर लेते हैं, का के स्थान पर ता और धा के स्थान पर हु आदेश हो जाता है। तो का के स्थान पर ता का प्रयोग होता है, जैसे देखिएगा ता और धागा, ता और धा का प्रयोग होता है किसके स्थान पर? ता के स्थान पर। जैसे लिखा हमने आराहत, क्या लिखा? आराहत लिखा। तो अब देखिए किसके स्थान पर होना है? हा के स्थान पर क्या हो जाएगा? धा। क्या हो जाएगा? धा। तो क्या बन जाएगा ये शब्द? और ता के स्थान पर क्या बन गया? ता का हो गया, क्या हो गया? क। ता का। आराधक। तो क्या बन जाएगा? ये आराधा किसने बोला आराधक भाई? मैंने बोला। अच्छा, बहुत स्मिता बढ़िया, ने। ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया। तो आराधक, आराहत के स्थान पर आराधक हो जाएगा, ये नियम है इसका। अब हम देखते हैं, जैसे सामातित शब्द है, सामातित, तो ता के स्थान पर क्या समझा था कि या भी होता है, क्या होता है? सामातित। तो सामा यो यथावत रहेगा और ता तित के स्थान पर, ती के स्थान पर क्या आ जाएगा? या। य। और फिर एक और ता है तो ता के स्थान पर का प्रयोग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सामायिक। 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 बहुत बढ़िया। आपको या के स्थान पर ता और का के स्थान पर फिर ता, ये नियम है अर्धमागधी में। तो जैसे भगवान महावीर स्वामी अगर बोल रहे होंगे कि सावग सामातित करोदु, क्या बोला उनने? भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना खिरी अर्धमागधी में, किसमें खिरी है? अर्धमागधी। अर्धमागधी में। तो उन्होंने क्या कहा कि सावग सावग सामयिक करना। सामातित करोदु, तो इसका हम्म। मतलब क्या बना? श्रावक लोग श्रावक सामायिक सामायिक करें, या करोतु, करें। करोतु आदेशात्मक है, नियमात्मक है, विधि वाक्य है कि सामायिक करना चाहिए, श्रावकों को क्या करना चाहिए? सामायिक करना चाहिए। तो ये सामायिक शब्द से बन गया। अब इसके बाद हम देखते हैं अहित। अहित शब्द है। अब अहित शब्द में क्या करेंगे? तो यहाँ पर हा के स्थान पर धा हो गया, जैसे ऊपर हुआ था आराधक में, आराधक में हुआ था ना। तो आ और हा के स्थान पर क्या हो गया? धा। धो। तो और ता के स्थान पर क्या होता है? का होता कि क्या होता है? क। का। क क। होता है, अधिक। तो, अधिक। तो अधिक। क्या बन गया? अहित का क्या बना? अधिक। 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 तो ये अधिक शब्द प्रयोग हो गया। और तो यहां पर हमने ये चीज समझ ली, एक नियम, कि अर्धमागधी में सभी जगह आसयुक्त के स्थान पर, का के स्थान पर गा और ता और या का प्रयोग पाया जाता है, और कहीं कहीं धा का प्रयोग भी पाया जाता है। एक नियम कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। अब हम चलते हैं सर एक दूसरा। चीज पूछे हाँ, कौन पूछ रहा कि बताओ। जैसे अनुभूति, हाँ।
सर जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा था सामातीत में, तो एक पहले वाले त में हमने य किया था और अगले वाले त में क किया था, तो कब त का य करना है तब त का क करना है, ये देखो समझना है। देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा तुम्हारा, बहुत बढ़िया। इसमें क्या करना है, देखो इसमें लिखा असंयुक्त शब्द। असंयुक्त शब्द समझ रहे हो, जो जुड़ा हुआ नहीं होता। जो जैसे हमने हम्म, लिखा कक्कार, क्या लिखा, कक्कार। पक्का। आधा का जो आएगा वहां का प्रयोग ही होगा, और जो ता है वहां, जो पहला का है वहां पर ता का प्रयोग होगा, तो तक्कार हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तक्कार। पक्का। तो वो जो कक्कार शब्द था, वहां पर पहले वाले असंयुक्त शब्द है, जुड़ा हुआ नहीं है, वहां पर होगा प्रयोग। ठीक है। हाँ। अब देखिएगा दूसरा नियम ये है कि दो स्वरों के बीच का असंयुक्त गा। स्वर तो आप समझते हैं कि स्वर क्या होता है। हाँ, स्वर क्या होता है, आपने स्वर तो पढ़े हैं, स्वर और हाँ। व्यंजन। ठीक है ना। तो यहां कह रहे हैं कि दो स्वरों के बीच का असंयुक्त गा प्रायः ज्यों का त्यों स्थित रहता है, पर कहीं के कहीं ता और या भी पाए जा सकते हैं। जैसे देखो, आगम शब्द है, कौन सा शब्द है, आगम। तो इसके पहले गा के पहले कौन सा स्वर आया, आ, आया कि नहीं आया। हाँ। गा के पहले क्या आया, आ। आ। तो वो एक स्वर था, उसके पीछे गा आया, तो वो यथावत के यथावत रहेगा। ठीक है। अब जैसे लिखा हम्म। आगमन, आगमनम, कौन सा शब्द है, आगमनम। तो यहां पर आ यों का त्यों रहेगा, गा भी ज्यों का त्यों रहेगा, मां भी यथावत रहेगा, केवल ना के स्थान पर ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न णा, के स्थान पर न। णा के स्थान पर ना, तो क्या बन गया, आगमन। आगमनम। आगमनम था। जैसे नमो शब्द है, क्या है, नमो, नमो हम्म। अरिहंताड़म। ठीक है। हम्म। तो नमो में जब इसको हम संस्कृत बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, नमो अरिहंतानम। वहां ड़ा नहीं आएगा, क्या आएगा, नम। तो ना के स्थान पर ना हो जाएगा। अब देखें, हमने लिखा अणुगमी है, अणु, अणुगमी लिखा हमने, या अनुगमन लिखा हमने, क्या लिखा, अणुगमन। तो ना के स्थान पर क्या आदेश होगा, न। हम्म, न। न। ना होगा। तो अणुगमन था, तो क्या हो जाएगा वो संस्कृत में, अनु, अनुगमन। अनुगमन। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं आगमिस, आगमिस। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि गा ज्यों का त्यों रहेगा, संयुक्त या, संयुक्त या का लोप हुआ, और सा को द्वित होकर अंतिम हल का ता लोप हो गया, तो आगमिष्यत हो जाएगा। क्या हो बन जाएगा, आगमिस। तो आगमिष्यत क्या बन जाएगा, आगमिष्यत। फिर हम इसको देखते हैं, जैसे सायर शब्द है, तो कहीं कहीं पर या के स्थान पर गा और गा के स्थान पर या, ये प्रयोग हमें देखने में मिलता है। तो सायर, तो या के स्थान पर क्या हो जाएगा, सागर। सागर। गा हो जाएगा ना। हम्म। तो वह जो शब्द है सागर, तो सागर शब्द, शायर और सागर, तो शायर का क्या बन जाएगा, शायर का क्या सागर। बन, सागर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये नियम याद रखना आप लोग, बस थोड़े थोड़े, उसको फिर से रिवाइज कराएंगे हम। तीसरा नियम ये होता है कि दो स्वरों के बीच में आने वाले असंयुक्त चा और जा के स्थान पर ता और या, चा के स्थान पर जा हो जाता है, चा के स्थान पर ता हो जाएगा, और जा के स्थान पर या, या दोनों ही होते हैं। जैसे देखो, हमने उसमें लिखा णा रात,
ना रात, तो ना के स्थान पर क्या बन गया? ना के स्थान का क्या आदेश होगा? न। ना। और फिर रा तो यथावत रहेगा, रा, रात लिखा था, तो रा, और नियम बताया कि हमने ता के स्थान पर चा हो जाता है। क्या हो जाता है? च। चा, तो क्या बन गया? नाराज। ना राज, ये शब्द बन गया। ऐसे ही जैसे पावतण, पावतण क्या बना? पावतण। तो पावतण शब्द जो है, तो पा को प्रा हो जाएगा, वा का वा रहेगा, और ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? ज होगा। चा, च। च। चा होगा ना। तो हाँ प्रव, च। चा, और ना का क्या हो गया? ना, तो प्रवचन शब्द ना बन गया, प्रवचन। प्रवचन। प्रवचन बन जाएगा। तो पावतण हम्म। का बन गया प्रवचन। तो ये इस प्रकार से नियम, जैसे वायना, वायना शब्द जो है, तो वायना का क्या बन गया? वाह। और वाचना। हाँ, बहुत बढ़िया। वाचना किसने बोला? मैंने। स्मिता। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, नियम पता होंगे तो समझ में आ जाएगा, और नियम अगर पता नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बायना शब्द का क्या बन गया? वाचना। जैसे हमने लिखा यायणा, यायणा, ये सुरभि, आप बताओ यायणा का क्या बनेगा? सुरभि या तासु? जैसे बायणा का वाचना बना, तो यायणा का? अर्चा? याचना। याचना। हाँ, और कोई बता रहा है? याचना क्यों बनेगा? अर्चा? सर व का या हो जाएगा और ना का णा। वा का वा रहेगा, या का चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या अच्छा। का चा, तो याचना हो गया। तो इसी प्रकार से बायना, ऐसे कई शब्द ऐसे आप जब आप लोग पढ़ेंगे, तब वो आदेश के नियम अगर आपको पता होंगे, तभी तो आप कर पाएंगे। जैसे देखो, पूता, पूता लिखा हमने, कौन सा शब्द लिखा? पूता। तो ता को क्या था? ता का क्या नियम पड़ा था? कि ता के स्थान पर जा हो च। जाएगा, जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जा। तो पूता का क्या बना? पूजा। नहीं। हाँ, पूजा बनेगा। ठीक है, पूजा बनेगा। तो इस प्रकार से ये शब्द है। अब हम देखते हैं चौथा नियम, कि दो स्वरों का मध्यवर्ती ता प्रायः यथावत रहता है, पर कहीं कहीं इसका या भी हो जाता है। जो बीच का ता रहता है, उसका क्या बन जाता है? या। जैसे देखो, बंद, बंदती, तो क्या हो गया? बंदती, तो ताजियों का तो रहा, पर आत्मनिपद क्रिया परस्पर बंदते हो गया। ए, क्या हो गया? ये आ का आदेश हो गया, या का आदेश। नमस्संती, बोलते ना, बंदंती, नमस्संती, पुंजंती, पढ़ते हैं शब्द। आप लोग पढ़ते हैं ना कि नहीं पढ़ते? उसमें भक्ति पाठ में बंदंती, नमस्संती, यह में संत सत्य कही, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। दामी पढ़ते। नमस्कार। हाँ, बंदामी नमस्सामी, दुख को कम मखो बोही लाओ, सुगई गमनम, पढ़ते हैं भक्ति पाठ में। जी। हाँ हाँ, जी तो पढ़ते हैं। यहाँ ऐसे जी। नमस्सती बना, तो नमस्सती से क्या हो जाएगा? उसका आधा साया हो जाएगा, और सा के स्थान पर या का आदेश होगा, तो नमस्यति हो जाएगा। ताज्यों का त्यों रहेगा, और संयुक्त या का लोप हो गया, और उसमें माँ, माँ के ऊपर अनुस्वार आ गया। जैसे आगति, आगति शब्द है, तो यहाँ का के स्थान पर गा आदेश हो गया, और ऋकार को ई होगा, और ताज्यों का त्यों रहा, तो आगति का आकृति बन गया। क्या बन गया? आकृति। ठीक है, ये आकृति शब्द बन जाएगा उसमें।
अब पांचवा नियम हम देखते हैं कि दो स्वरों के बीच में यदि दा के स्थान पर द्रि और ता ही अधिकांश में पाए जाते हैं, अर्थात प्रा को पा हो जाता है और दा के स्थान पर दा और सा को शा हो जाता है। जैसे कि पदेशो, पदेशो शब्द है प्राकृत का, ठीक है, अर्धमागधी में। तो पदेशो को क्या हुआ, पा को प्रा बन गया, क्या बन गया, प्रदेशो। हाँ बहुत बढ़िया। तो प्रदेशो प्रदेशहा बन जाएगा ये। जैसे अणादियम, क्या बना, अणादियम। तो आ का यथावत रहेगा, ना का क्या बन जाएगा, ना ना। तो ना अना हो गया। और दी, दी यथावत रहेगा, यम के स्थान पर क्या प्रयोग हो गया, का। या के स्थान पर हाँ का, अनादिकम, क्या शब्द बन गया, अना, अनादिकम, अनधिकम अनादिकम शब्द बन गया। जैसे ऋणादति, ऋणादति, ऋणा, ऋणा को क्या आदेश होगा, न ना। ना दा यथा, हाँ दा यथावत रहेगा और ता भी यथावत रहेगा, तो क्या बन गया, नदति। 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 और जैसे नति लिखा हमने, क्या लिखा, नति, तो अब यहाँ दा आदेश होगा, तो ता के स्थान पर क्या हो गया, द दा, नदी। तो क्या बन गया, नदी होगा सर। नदी। पात, पात शब्द है, तो पा यथावत रहेगा, ता का आदेश क्या हो जाएगा, चा ता को दा होगा, क्या होगा, दा तो पात का क्या बन गया, पाद, अर्थात पैर, ठीक है ना, पैर। पैर शब्द का आदेश हो गया। इसी प्रकार से जैसे कदाति, तो इसका बन जाएगा कदाचित, क्या बन जाएगा, कदाचित। जैसे चौपय, चौपय शब्द है, चौपय, चा उ आधा पा, पा और या, चौपय। तो यहाँ ता का लोप हो जाता है और ऊ स्वर शेष रहता है, संयुक्त शा का लोप हो जाता है और पा को द्वैत और दा के स्थान पर या, तो चतुष्पद क्या बन जाता है, चतुष्पद, ठीक है। अब जैसे हम देखें छठवां नियम कि दो स्वरों के मध्यवर्ती पा के स्थान पर वाह होगा, पा के स्थान पर वाह होगा, तो पावग, पावक शब्द है, पावग, कौन सा शब्द है, पा, पावक। पावग। पावक तो क्या बन जाएगा, गा को क्या आदेश होगा, क पावक। का। पावक तो पावग का वहां प्राकृत में था पावग, और यहाँ गा के स्थान पर कौन सा आदेश हुआ, क का क बन हो गया, जाएगा। तो क्या बन गया, पावक, पावक। पावक। जैसे हम देखें इसमें अब सातवां नियम हम देखें, जैसे इसमें पा को बा होता है, पा के स्थान पर बा, और बा और दा को णा हो जाता है। स्वरों के मध्यवर्ती में यदि या प्रायः ज्यों का त्यों रह जाता है, कहीं कहीं उसका ता भी हो जाता है। मैं अर्धमागधी के नियम बता रहा हूँ, ये कौन सी भाषा के, अर्ध में। अर्ध अर्धमागधी के नियम, अर्धमाग हाँ अर्धमागधी भाषा के नियम बता रहा हूँ। तो अर्धमागधी में अ, स्वरों को मध्यवर्ती में या को ज्यों का त्यों रह जाता है और कहीं कहीं ता भी हो जाता है। जैसे देखो इंद्रिय, क्या लिखा हमने, इंद्रिय, इंद्रिय का क्या बनेगा, इंद्रिय इंद्रिय ही इंद्रिय, रहेगा। इंद्रिय क्या बनेगा, इंद्रिय। इंद्र। हाँ, तो ये जो शब्द है वो जैसे या ज्यों का त्यों हो गया रहा है, लेकिन कहीं कहीं ता भी हो गया। अब जैसे सीता, तो ता को या आदेश हुआ, सिया हो गया। सिया शब्द जो है ये आप लोग देखते हैं, सीता शब्द से, सीता शब्द से सीता बना और सीता से सिया हो गया। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सिया राम,
हाँ शब्द जी। सुना है? सियाराम हाँ शब्द सुना जी। कि नहीं सुना? हाँ जी हाँ सुनो। तुलसीदास जी ने इसी अर्धमागधी प्राकृत के उस सीता को सीता, और फिर सीता से क्या बन गया? सिया। 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 अब देखो हम आपको बताएं, नाभि शब्द है और ऋषभ शब्द है। क्या? नाभि और ऋषभ। ऋषभ। अब आप देखिएगा इसको, ये कैसे क्या हुआ। नाभि से नब्भी हुआ, नब्भी से नब्बी हुआ, नब्बी हुआ, और नब्बी से नबी हो गया। क्या बन गया? नबी। भी। और ऋषभ शब्द से क्या बना? रिखब। रिखब से रसुल, फिर रसूल हो गया। मुस्लिम समाज में ये दो देवता हैं, नबी और रसूल। कौन से? नबी और रसूल। नबी और रसूल को मानते हैं ना, वो हमेशा उनकी अजान सुनी हो आप लोगों ने, तो आप रसूलुल्लाह बोलते। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये बोलते हैं। तो जो रसूल शब्द है वो रेखब से बना है, ऋषभ से। किससे बना है? तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं सांकेतिक रूप में, ठीक है ना, कि वो जो परंपरा थी, वो परंपरा किसकी थी, कैसी थी, और उसे पूज्य किसने बना दिया। ठीक है? आप लोग संकेत में समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हम्म। उनके जो देवता दो हैं, नबी और रसूल, तो नाभि राय कौन थे? नाभि हाँ राय जी, कौन थे? ऋषभ भगवान के पिताजी। पिता पिताजी कुलकर थे, कुलकर भी थे और पिता ऋषभनाथ भगवान के पिता भी थे। बहुत बढ़िया। और ऋषभ कौन थे नाभि राय के? पुत्र। पुत्र। पुत्र पुत्र थे। पुत्र थे। अब आप देखो वो नबी और रसूल का कॉन्सेप्ट वहां कैसे आया। अब आप समझ गए ना कुल मिलाकर के जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी। अब ये परंपरा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? अब इसके बाद में इन शब्द विज्ञान को समझोगे तो काफी परंपराओं को आप जोड़ पाओगे उस चीज से। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गारव शब्द है। गारव। गारव। तो गारव का यहाँ ओकार के स्थान पर आकार और वाह के स्थान पर वाह हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? गौरव। 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 अब गौरव। गौरव बन जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहां पर जैसे कति, कति शब्द है, तो कति में ता का वाह हो जाता है। क्या हो जाता है? ता का वाह, तो कति का क्या बन जाएगा? कवि। वती। कवि। 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 कवि हो कवि कवि। जाएगा। हाँ, ऐसे परी, परिअट्ठण, परी, परिअट्ठण, तो परी का परी रहेगा, और या का वाह हो जाएगा, टा पे टा का ता हो जाएगा, और ना का ना हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? परिवर्तन। 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 बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग व्याकरण को इसकी, ठीक है? ध्यान से समझ रहे हैं कुल मिला करके। अब हम देखते हैं जैसे नई, नई शब्द है, ना और ई, तो नई, ई के स्थान पर दा का आदेश हो जाता है कई जगह, इसमें कई जगह है नदी। अर्धमागधी में, तो ई का दा बन गया, तो क्या बन गया? नदी। 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 नदी शब्द। तो ऐसा और भी कह सकते हैं, दा का लोप होके बड़ी की मात्रा आ गई। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा नहीं भी कह कर सकते? सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे नाय पुत्र लिखा, नाय, तो कई कई जगह ना का ज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है? ना का ज्ञा। ज्ञात। ज्ञाता। तो ज्ञात। ना का ज्ञात ना, पुत्र। ज्ञानपुत्र। ज्ञात ज्ञात पुत्र। पुत्र। क्या ज्ञात बात है, आप लोग समझ रहे हैं बड़े अच्छे से प्राकृत, क्योंकि हमारी सत्ता में पड़ी है ये भाषा। क्या पड़ी है? सत्ता में है भाषा वो हमारे, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों की, मनीषियों की, तीर्थंकरों की भाषा रही है, इसलिए हमें वो जल्दी समझ में आ रही है। अब जैसे बिन, बिन्नु शब्द है, तो कहीं कहीं ना के स्थान पर ज्ञा का आदेश भी मिला, तो क्या बन जाएगा? बिन्न का
विज्ञ। विज्ञ। बहुत बढ़िया, विज्ञ बन जाएगा। तो ये नियम है। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं वायव का गौरव का समझ लिया और नदी का समझ लिया कि शब्द के आदि मध्य और संयोग में सर्वत्र ला की तरह ना भी स्थित रहता है और एव के पूर्व अम के स्थान पर आम हो जाता है। जैसे एवामेव, उसका बन जाएगा एवमेव। फिर 11वां नियम है कि दीर्घ स्वर के बाद इति वा के स्थान में ती वा और ई वा का प्रयोग होता है। इदम महे तिवा, तो कहा इंद्र मह इतिवा, इंद्र महे ईवा, इंद्र मह इतिवा। 12वां नियम जो है, या का लोप और जा दोनों ही देखे जाते हैं। जैसे अखाय शब्द है, अखाय, तो अखाय का क्या हो जाएगा, या का जो नियम बताया है, तो आह, अह का क्या हो जाएगा कि यथा, क्या बन जाएगा, यथा शब्द। तो खाय का हो जाएगा ख्यात, तो यथा ख्यात। ख्यात। ठीक है। आहाजात, आहाजात का अर्थ होता है यथा जात। क्या होता है, क्योंकि आयथावत, तो हा को या आदेश हो गया, तो यहाँ यथा के स्थान पर आहा का प्रयोग किया गया है। जैसे दिवस शब्द में वाह और साकार के स्थान पर विकल्प से यकार, आहाकार आदेश होते हैं। जैसे दियम, दियसम, दियसम या का वाह हो जाता है तो वहां क्या बन जाएगा दियसम शब्द का, दिवसम। दिवसम। गृह शब्द के स्थान पर गह, घर, हर, गेह, ये शब्द मिलते हैं, तो वहां गहम, घरम, घर शब्द जो है ना, घर का किसका शब्द है, हिंदी का नहीं है, ग्रह, ग्रह, घर अर्धमागधी। अर्धमागधी का है। कि क्यों, घर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो वो शब्द अभी भी बना हुआ है, गेह, गेह से गृह बन गया। क्या बन गया, गृह शब्द संस्कृत में गृह ले लिया उसने। तो ये भाषाओं का विकास है। जैसे मलेच्छ शब्द के आधा चा और छा के स्थान पर विकल्प से आधा का और खू, और एकार के स्थान पर विकल्प से आकार और उकार आदेश होता है। जैसे मिलेखू, उसका बन जाएगा मिलेच्छू। क्या बन गया, मिलेच्छू। मिलखू, मिलखू, मिलुखू, मिलुखू का होगा मिलेच्छ। तो यहाँ विसर्ग के कारण यहाँ दीर्घ उकार हुआ। अब जैसे पर्याय शब्द के यार, यार भाग के स्थान पर विकल्प से रियाग जाय आदेश होता है। जैसे परियागी, परियागी, परित्यागी, तो ये परियागी परियागो शब्द से पर्याया बन गया। तो जैसे बुधो, बुहो, हा के स्थान पर धा का आदेश, तो बुहो का क्या बन गया, बुद्धो, बुधो, बुधा। रोहिरम, हा के स्थान पर धा हुआ, रोहिर, तो क्या रुधिर। बना, रुधिर, रुधिर। रुधिर। रुधिर बन जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर वर्ज आदि शब्द में वा के स्थान पर विकल्प से उ आदेश हो। वर्ज शब्द जो है, तो वह आवर्ज, आ उज्जो, आवज्जो, आ उज्जो और आवज्जो का क्या बन गया, आवर्ज। क्या बन गया, आवर्जन। हाँ। जैसे आवज्जनम, आवज्जनम धम्मम शब्द बना, तो आवज्जनम का क्या बन गया, आर्जवम, आवर्जनम। क्या बन गया, आवर्जनम। ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि पुट और पुर शब्द के पकार का विकल्प से लोप होता है। पुट और पका और पुर शब्द के पकार का विकल्प से लोप हो जाता है। तो ताउड़म, तापुड़म, तालपुटम, ये बनेगा। गोउरम, गोपुर, क्या बनेगा, तो गोपुरम का गोपुरम। गोपुर, गोपुर कहीं लिखते हैं ना, पुर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो गोपुरम हाँ हो जी। गया। तो गोउरम, गोपुरम। अब हम इसको देखें कि पद रचना की दृष्टि से अर्धमागधी में अकारांत पुल्लिंग शब्द के प्रथमा एक वचन में प्रायः सर्वत्र ए और क्वचित ओ प्रत्यय हुआ है। सप्तमी एक वचन में आधा सा और शी, शी प्रत्यय होता है, और
तृतीय विभक्ति के एक वचन में णा के स्थान पर शा और चतुर्थी एक वचन में आए या आते प्रत्यय जुड़े हैं। समूह संबंध और आपत्यार्थ बतलाने के लिए य अण इज प्रत्यय, निज संबंध बतलाने के लिए इच्चीय इज्जीय प्रत्यय, भावार्थ में ईय इल्ल, इल्ले शब्द बना जो इल्ले शब्द बोलते हो, क्या बोलते हो आप लोगों ने? कर्नाटक, तमिल, द्रविड़ हाँ, भाषा में देखा इल्ले, हम्म, इल्ले शब्द सुना कि नहीं सुना? हाँ सुना है सर, इल्ले कछु नहीं मिल ले, बेंगलुरु की साइड बोलते हैं। हाँ इल्ले कछु नहीं मिल ले ठीक है ना। तो ये जो शब्द है इल्ले शब्द, नियरिक ओगड़े इल्ले नानु निन्ना प्रीतसु, ये जो शब्द है भाषा है ना, ये भाषा के जो है अर्धमागधी प्राकृत के ही शब्द हैं। उसमें किसके हैं? अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी भाषा के ही उसमें शब्द है। इल्ल ईय एक के लिए का प्रत्यय है। स्वार्थ में देखो, स्वार्थ अगर स्वयं के लिए प्रयुक्त अण प्रत्यय होता है। एक इज ईय ईयण इम इल्ल और ता उल्लह और मेत्य प्रत्यय। अतिशय वाचक बहुत अच्छी महिमा गाना है, तो उसमें के लिए जो प्रयोग मिलते हैं उसमें भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, तो इठ इज प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त और तण प्रत्यय, विकार अर्थ में अण और मय प्रत्यय एवं प्रकार अर्थ में हा प्रत्यय होता है। जैसे आख्यातों में हम अगर देखें तो अर्धमागधी में भूतकाल के वचनों में इंसु प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे पुच्छिंसु, गच्छिंसु, आभासिंसु, ये शब्द। कर्मणि में इज्ज प्रत्यय और प्रेरणा आदि में प्रत्यय जोड़ने के